धूप पहन कर सतरंगी कहलाए, कभी ये आंखों के साहिल से मोती चुनने मन का दर्द छुपाए चुनरी, हर रंग में रंग जाए चुनरी, मन का दर्द छुपाए चुनरी, हर रंग में रंग जाए चुनरी। मर गया, मार दिया उस कमीने को। हमें पंचायतियों का फैसला कबूल है। पापा मैं दरवाजे में बैठकर तेरा इंतजार करूंगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा था। आप सब जानते हो कि गुस्सा एक बहुत ही बुरी चीज है। हमारे मजहब ने भी इसे हराम करार दिया। फैजा बीबी को मुबारक हो। वन्नी की रस्म और रिवाज के मुताबिक फैजा की ही खिलौनी से मेरी शादी। तुफैल के सिर सद मंजूर है। खैर तो है खान साईं। खैर ही तो नहीं है शफा। क्या हुआ खान साईं? फैजा ने कोई अच्छा फैसला नहीं किया। नूरे ने शरायत रखी थी तो मोहलत ले लेती, हमसे मशवरा कर लेती। उसने शौहर को बचाने के लिए सुलह की हर शर्त मान ली, बेटी को कुर्बान कर दिया। खान साईं, एक औरत और क्या करती? उसके शौहर के सिवा उसके सिर पे है कौन जो उसे सारी हयाती सहारा दे, सलोनी के सिर पे हाथ रखे? कोई नहीं है। क्या ख्याल है तुम्हारा? तो फैल ये फैसला बर्दाश्त कर लेगा? कभी नहीं। खान साईं, उसने अपना सुहाग बचाया, बीवी होने का फर्ज निभाया है। उसकी जगह पे मैं भी होती ना तो यही करती। कहीं तुमने? हाँ, मैंने ही फैजा को जमात दी थी कि अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़े तो कर देना, अपना सुहाग बचा लेना। ओ मेरे खुदा, मेरी बीवी ने मेरे घर में बैठकर तुफैल का घर बर्बाद करने का मशवरा दिया। मैं सारी जिंदगी उसका सामना नहीं कर सकूंगा। वो बेचारा मुझ पे अंधा एतमाद रखता है। क्या सोचेगा वो
जब उसे पता चलेगा हवालात में। हाँ सही के फैसले ने मेरे को जीते जी मार दिया। मैं बाहर आके अपनी इज्जत और गैरत के सारे दुश्मनों को मार चुका और जालिम मेरी मासूम थी का निकाह उस 60 साले बुढ़े कमीने के साथ कर दिया। मैं नहीं मानता इस फैसले को। सियाती जिसमें मेरी थी का दुख ही दुख हो, नहीं कभी नहीं। मैं अदालत में बयान दे दूंगा, सब कुछ सच सच बता दूंगा। तो मैंने निकाह तो हो गया, देख मेरी मजबूरी थी, देखो बचाना था। सबसे पहले डंडा करूंगा। चली जा आजाद, चली जा। दूर हो जा बेटी की तरफ से। मेरा कौन कौन रहा पैदा। मैं हादसे को भी नहीं छोड़ूंगा और उन पंचायतियों को चुप चुप के मारूंगा जिन्होंने पति का फैसला सुनाया। क्या जन्म कर दिया तूने। मैंने गैरत में कत्ल किया और अब गैरत को अपने साथी में अपनी आंखों के सामने रोता कैसे देखता रहूं। अब मेरे रब्बा मेरी दी को बचा ले। मेरी दी को बचा ले। सलोनी तेरी तो शादी हो गई है ना। वो तो मेरी गुड्डी की शादी थी। नहीं कमली, वो तेरी शादी थी उस बुड्ढे के साथ। सारे गांव में तेरी शादी का रोला मचा हुआ है। मेरी शादी मेरे भाभी के बगैर कैसे हो सकती है। सचमुच तेरी शादी थी गई है। अपनी अम्मा से पूछ, सारे गांव को पता है। फैजा भरजाई, तू परेशान न थी। खान साईं तो फेल बिराकू समझा लेंगे। ना शर्फा बहन ना, तुफैल की अखियों में तो खून उतर आया। सब पंचायतियों के खिलाफ बोल रहा था। हाँ सही के बारे में भी। वन्नी रस्म के बदले धी के निकाह होने पर पागल थी गया। उस समय मेरा गला दबा दिया। कहता पहले देखो जान से मारूंगा फिर सबको। क्या होगा। तुफैल का गुस्सा अपनी जगह दुरुस्त है। हाँ सही, अगर तुफैल हवालात से निकला तो बहुत खराबा थी। वैसी अब फैसला हो चुका है। वकील ने जमानत और सुलह के कागजात अदालत में जमा करवा दिए। 1-2 दिन में तुफैल हवालात से निकल आएगा। हाँ सही, उसे रोकना होगा। होगा काबू करना होगा। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। जो होने वाला है वो भी ठीक नहीं।
अल्लाह सोने ने मेरी भी सुन ली है। अब मेरा भी घर आबाद थी जाएगा। मेरी घर वाली सिलोनी भरजाई जेबों की तरह रुखी नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ, किस्मत खराब फैजान की, जिसने ढीको मनी की सूली चढ़ा दिया। ओ बख्श फिरा, समझा अपनी घरवाली को 2 वक्त की रोटी क्या खिलाती है, दिन में 100 बार सुनवाती है मुझे। और हाँ, इसको यह भी समझा दे कि फायदा बीबी के बारे में कोई बात न करे। वो सस है मेरी सस और तू फैला मेरा सुसर। वाह मेरे मालिक, क्या खेल खेली है। दुश्मन को मैंने पैर की जत्ती बना दिया। नूरे बिरा, वड्डा बोल ना बोल, कहीं ये बोल तेरे गल का अजाब ना बन जाए। वड्डा चाचा, सलोनी तो निक्की बाल है, वो मेरी बहन है। बहन है नहीं, तेरी चाची है चाची। वो मेरी बहन है, चाची नहीं। अच्छा क्या? खबरदार, मेरे पोते को कोई देखा तो। बेटा मेरे पुत्र को देखा तो। और जिस दिन से पंचायत ने फैसला किया है ना, सारी बस्ती थू थू कर रही है। हसद करती है तेरे फिरा से और जलता है सारा गांव मेरे जलवे से। मुझे किसी की अम्मा, अम्मा सच सच बता, क्या तूने मेरी शादी कर दी है? अभी तो मेरी गुड्डी की शादी होनी थी और तूने मेरी कर दी। तभी तो मेरी गड्डी है ना, तो मैंने अपनी गुड्डी की शादी कर दी। भाभी का इंतजार भी नहीं किया। याद है ना, बाबा मुझे अपने सीने से लगा के कहता था, तेरी शादी मैं एक शहजादे के साथ करूंगा। याद है मेरे को। फिर तूने किस शहजादे से मेरी शादी की है? तेरी अम्मा से बुझ थी गई है। शहजादे से नहीं, बुढ़े जादूगर से तेरी शादी कर दी। वसाया, ओ वसाया, किधर मर गया है? उस्ताद जी आया। हाँ। और ये अपना लंबरदार नहीं है? हाँ। ओए लंबरदार, ओए छोड़ तो सही, कहाँ जाता है? इधर आ, बात करनी है। आजा आजा। उस्ताद जी, हाँ, इसको क्यों बुलाया है? ओए इसे जरा छेड़ना है, जरा छेड़ा छुड़ाएंगे ना सड़ेगा। ओए लंबरदार, तुझे इसलिए बुलाया है हमने, अपनी जज के लिए जो है ना वो शेर याद किया है, तुझे सुनवाना है। ढोलक ढोलक मेरे यारा, शेर वाला मेरा नौशो बनेगा। ढोलक ढोलक मेरे यारा, शेर वाला मेरा नौशो बनेगा। ओए ओए, शर्म कर। अपनी शिक्ल देख, अपने करतूत देख और अपनी उम्र देख। ओए रखो ना बंदार, रख, बात छोड़, इधर आ। तूने जो कहा है ना
ओए दिल जवान होना चाहिए, उम्र विच की रखेया, दिल होवे जवान उम्र विच की रखेया। तौबा तौबा, कब्बर तो तेरे लत्ता है। ओए चढ़ा है तुझे शौक शादी का, और पहले अपना कुब तो ठीक करा। ओए ठहर एक मिनट, बात पूरी छोड़ा। देख, वो कहते हैं ना कुब्बे वाली लत लग जाना, मुझे तो लग गई है। कहे तो तुझे लत मारूं। और तेरी शिक्ल देख के तो वैसे भी बंदे को गुस्सा आ जाता है। चला जा कि तू उधर हो जा, चल। लंबरदार, तू मेरी जगह पे खड़ा हुआ है, मैंने तुझे बुलाया था, तूने जाना है, मैं क्यों जाऊं? है पागल हो गया है कमला। ठहर, बात छोड़, किधर जाता है? देख, तूफाला तेरे यार है, मैं मानता हूं कि तूफाले के हवाले से तुझे ये दुख होगा कि उसकी मासूम बाल सिलोनी के साथ मेरा निकाह ही गया है। तेरी भतीजी लगती है, जरा सोच, उस हिसाब से मैं तेरा जवाई लगता हूं और तू मेरा ससुर। अदब कर मेरा लंबरदार, सारा है तू मेरा। वाह हमारी किस्मत। चंगा, तेरे को बर्दाश्त तो करेंगे। रुक, किधर जाता है? कहीं उबाल है तुम्हें? वो सुना नहीं है तूने कि कई साल बाद रूढ़ी को भी वक्त लग जाता है। और मुझे वो वक्त लग गया है। वसाया आया आया। ओए, आज से हमारे डेरे पे भंग, नशा पानी सब बंद। आज के बाद यहाँ बिदामों की सरदाई होगी और मक्खन मलाई होगी। जो मर्जी मार खा, दब चल, तेरी शिक्ल पे नूर नहीं आएगा। नूरे सुने, अंदर की तेरी जो कमीनगी है ना, ये बाहर आ रही है। छोड़ा, इसको सेरा सुना, सड़ रहा जिसको आ रही साड़। डलक मेरे आवी मेरे यारा, सेरे हवाला। सुंबल, जी सर। आप अभी तक यहीं बैठी हैं? ऑफिस टाइमिंग्स तो खत्म हो गई। जी सर। आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। और हाँ, मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल दी थी आपको। जी सर। वो है आपके पास? जी सर है। हाँ, वो आप सुबह मेरी टेबल पे रख देंगी। ओके? जी सर। हाँ, और आपकी तबीयत ठीक है? आई एम फाइन सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। Thank you, sir. ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो, ऑफिस है ये ऑफिस है? मुझे भी पता है ये ऑफिस है, लेकिन ऑफिस टाइमिंग खत्म हो चुकी हैं और अब दोस्ती का टाइम है। आप कैसी सेक्रेटरी, ना आप इन्हें समझाती हैं ना आप खुद घर जाती हैं। अरे आप तो घर जाए। सर मैं कैसे जा सकती हूँ जब तक सर यहाँ? ये भी मसला है। अच्छा, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। और मेरा थैंक्स। आ जाओ भाई। हाँ आतिफ, अब बताओ, किस सोच में गुम हो? क्या परेशानी है? कुछ नहीं यार, बस रिदा की वजह से परेशानी है। सोचा था अपनी शादी से पहले उसकी शादी करवा दूंगा, मगर ऐसा हो नहीं सका। आतिफ, ये तो सब किस्मत की बात है यार, और जब ये सब कुछ होना होगा ना तो ऐसे तैयारी हो जाएगी कि पता भी नहीं चलेगा। यार रिदा का बिहेवियर पूरे खानदान में मशहूर है, इसलिए तो कोई रिश्ता नहीं आता। आई डोंट नो, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। इसमें समझ ना आने वाली कौन सी बात है? जस्ट टेक इट इजी। आई थिंक यू राइट। चलें? हाँ,
सरदार जी खान से कृष्ण, ये लो तो फैल। हाशिम अली खान तुम्हारे सामने खड़ा है। तमाम पंचायतियों का सरपंच मैं हूं। फैसला तुम्हारी बीवी और नूरे की रजामंदी से हुआ है। अगर फिर भी तुम्हें कोई एतराज है, दिल में नफरत है, तो चलाओ गोली। तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं अपने साथियों का एहतराम करता हूं। हाँ सही, आपके सामने आपका कमी नहीं, एक धी का पाप खड़ा है। कम से कम हाँ सही, आप तो मेरी धी को बनी का शिकार न होने देते। तो फैल, तुमने मुझे हर फैसला करने का इख्तियार दिया था खां सही, और आपने तो मेरा गरीब बर्बाद कर दिया। ये सिला दिया आपने बड़ी खिदमत का। इससे तो चंगा था मुझे आप अपने हाथ से मार देते। आपने तो मेरी गैरत सारी हयाती के लिए रोल दी। एक बीवी की मोहब्बत और एक बेटी के बाप की जिंदगी ने फैजा को बेबस कर दिया था। सुलह दुश्मनी मिटाने के लिए की गई, तकाव की आग भड़काने के लिए नहीं। अभी सिर्फ निकाह हुआ है। सलोनी मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं। तुम समझा कि तुमने हाशिम अली खान को अपनी बेटी दे दी। कोई गिला, कोई शिकायत हो तो मुझसे करना, किसी और से नहीं। हाँ सही, अब मैं गांव वापस कैसे जाऊं? कैसे मिलूंगा अपनी धी के साथ? कैसे गांव वालों की बातें सुनूंगा? कैसे? मजबूरी के ये फैसले पहले भी हुआ करते थे और खुदा जाने कब तक होते रहेंगे। गुस्सा दुश्मन है इंसान का। तुम अगर गुस्से में नजीर का कत्ल न करते तो ये नौबत ना आती। दोबारा ऐसी हरकत मत करना। चलो अपने घर। गुड्डी, आज मेरा बाबा घर आ रहा है। अम्मा, अम्मा देख, मेरी गुड्डी को घुसती गई है।
पापा, एक बीवी की मोहब्बत और एक बेटी के बाप की जिंदगी ने फैजा को बेबस कर दिया था। सुलह दुश्मनी मिटाने के लिए की गई, तो काम की आग भड़काने के लिए नहीं। अभी सिर्फ निकाह हुआ है। सलोनी मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं। तुम समझा कि तुमने हाशिम अली खान को अपनी बेटी दे दी। मेरी दी, तेरी वजह से बहुत बड़ा तूफान टल गया। बस तू दुआ कर, इसी तरह सब खैर रहे। अल्लाह खासा है कि भला करे। उस्ताद जी, हाँ? शरफा, जिस तरह तुफैल को मैंने समझाया है, वो या मैं जानता हूं या मेरा खुदा। खान साईं, आप शहर जा रहे हो, पीछे कुछ थी क्या तो? मैं अब और क्या कर सकता हूं? खान साईं, कुछ नहीं हो टिक पाओ गांव में। देखो शरफा, मेरी बहू घर आई है, मैंने उसको वक्त नहीं दिया है, ऑफिस नहीं गया हूं। आतिफ अभी बच्चा है, नया नया बिजनेस शुरू किया उसने, और शहर में भी बड़े काम होते हैं। वो तो मैं समझती हूँ खान साईं, पर कुछ कहना चाहती हो? वो मुझे अपनी बहू बेटे से कब मिलवाना है? बहुत जल्द। जरा हालात बेहतर हो जाए तो मैं उनको गांव ले आऊंगा, तुम्हारी हवेली में, और फिर जी भर के तुम बातें करना उनसे, ठीक है? ठीक है। खुदा हाफिज।
एक बारी फिर वादा करके चले गए। क्या बात है, आज बहन को भाई की कहां से आ गई? प्लीज हैव अ सीट। मूड कुछ सही नहीं लग रहा। मुझे क्या होना है? पैसे चाहिए। 2 दिन पहले तो अम्मी जान को पैसे दिए थे। आतिफ भाई, जितना आपका इस ऑफिस पे और इस पैसे पे हक है, आई थिंक उतना ही मेरा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कितने पैसे चाहिए? 50,000 ओनली। क्या करोगे इतने पैसों का? ये भी बताना जरूरी है क्या? ड्रॉ में मेरा चेकबुक है, वो मुझे दे दो। मुझे कैश चाहिए। जमाल, अकाउंट से 50,000 रुपए ले गया। हाँ अभी। चाय पी हो गया, कॉफी? कुछ भी नहीं। रिदा, ये वाउचर साइन कर दे। क्या? मैं वाउचर साइन करूंगी? जानते नहीं इस कंपनी की मैं मालिक हूं? रिदा, I'm sorry जमाल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूं। कैसे संभालेगी अपना घर? हमारे यहाँ बहुत सी रस्में ऐसी हैं जो दर हकीकत गैर कानूनी और गैर इस्लामी हैं, लेकिन हम नस्ल दर नस्ल उसे कायम रखे हुए हैं। मिनाल, रिदा कहाँ है? जी मुझे नहीं पता। मुझसे पैसों पर झगड़ा करके निकली थी। मोबाइल भी ऑफ कर रखा है। सब तुम्हारी तरबियत का नतीजा है कुलसुम। मेरी तरबियत का इतना असर नहीं है खान साहब, जितना आपके खून का असर है। मैं लाख समझाऊं मगर खानदानी जिद तो अपना रंग दिखाएगी ना। कुलसुम, अस्सलाम वालेकुम। रिदा आई थी ऑफिस? जी आई थी। 50,000 रुपए लेंगे, वो भी कैश। वो इन पैसों का क्या करती है, कहां जाती है, किन लोगों से मिलती है, कुछ पता है आपको? इससे क्या पूछते हो आतिफ? इसे तो हमेशा रिदा को मेरी शफकत से महरूम रखा है। तुम्हारे और मेरे बारे में उसके दिल में न जाने क्या बिठा रखा है। लगता है कि वो हमारी धीरी अच्छी बुरे की तमीज तक नहीं सिखाई इसने। आ जाने दो उसे आज। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद समझा लूंगी उसे।
जानी, पहले आपने मीठा खाना है। नो बाबा जानी, प्लीज प्लीज। आपने आंटी की नहीं सुनी, आपने पहले। एक मिनट। देखा, मैं ये देखना चाहती थी कि बाबा जानी किससे ज्यादा प्यार करते हैं। यार मुझे पहलवान बनाने क्या कर रहे हो? जमाल, ये क्या हालत बना रहे? बहुत मारे। यार मैंने बहुत मारे, ऐसे मारे जैसे सवाब के लिए मारे। चोरी कर रहे थे तुम? सलाम, क्या चोरी कर रहे थे? ये तो अपनों के जख्म में। रिदा बेटी, जमाल के साथ जो कुछ हुआ या उसने जो कुछ देखा, क्या वो सच है? जी सच है। क्यों है ये सच? भूल गई थी तुम कि तुम खान हाशिम अली खान की बेटी और खान आतिफ अली खान की बहन हो। तुम्हारा बेरार रवि की तरफ उठा एक कदम हमारे खानदान पर ऐसा दाग बन सकता है जो कभी ना मिट सके। हमारे घरों की बहन बेटियां इस तरह बेखौफ होकर अपनी मर्जी नहीं करती फिरती जिस तरह तुम कर रही हो। बस खान साहब बस। ये आपकी पंचायत नहीं जहां कमजोर गरीब किसान और आपकी कमी खड़े हो। यहां आपके सामने आपकी बीवी और आपकी बेटी खड़ी है। कुलसुम! बाबा जानी प्लीज, प्लीज बाबा जानी। ये फर्क है। देखो इसे कुलसुम, मेरा खून, मेरी बेटी वहां खड़ी है तुम्हारे पास। तुमने जो फासले बढ़ाए थे वो आज भी कायम है। और एक गैर की बेटी, किसी और घर का खून आज मेरे साथ मेरा वजूद बन के खड़ी है। आप बैठ जाए। देखो रिदा, बाबा जानी का मकसद सिर्फ तुम्हें समझाना था। तुम्हारी वजह से मुझसे भी नाराज है कि मैंने तुम पर कोई रोक टोक नहीं की, तुम्हें अपनी बात पर पाबंद नहीं किया। देखो रिदा, जरा सोचो, बड़े खानदान की बहू बेटियां होना बड़े एजाज की बात होती है। प्लीज प्लीज समझो। जाओ जाओ, शाबाश, बाबा जानी के पास जाओ, कमरे में जाके उनसे माफी मांगो प्लीज। जाओ जाओ, शाबाश। बाबा, I'm sorry, बाबा।
लिखे आए रब ने अजीब जहर मोए रंग दा नसीब अखियां नू हंजुआ च डोब दिलां उतों लगदा नसीब मिट्टियां च रोल कहता मुंह कुछ भी ना बोल चुनरी नो सिर तो